दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और राज्य सरकार के बीच टकराव की खबरें आ रही है। इन चर्चाओं को उस समय और भी बल मिल गया जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सीधे राजभवन के लिए कथित तौर पर पत्र लिख दिया। अब इस पत्र को लेकर बिहार के राज्यपाल नाराज हैं और राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पटना विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे थे और कार्यक्रम विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हाउस के जीर्णोद्धार के बाद लोकार्पण का था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा विभाग के सचिव पत्र लिखते हैं और राज्यपाल कुलाधिपति को सीधा चुनौती देते हैं। उनको पूछता हूं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है। राज्यपाल ने कहा कि मुझे सीधे पत्र लिखने का साहस कैसे कर लिया। बड़ी खबर, के पाठक का बड़ा निर्णय, सरकारी विद्यालयों में हर हाल में 200 से 220 दिनों तक चलेगी कक्षाएं, आवश्यकता पड़ी तो रद्द भी की जा सकती है घोषित आकस्मिक अवकाश। बिहार के सरकारी विद्यालय में छुट्टी विवाद के बीच शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा कि शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष में 200 से लेकर 220 दिन की क्लास होगी। आवश्यकता पड़ी तो घोषित या आकस्मिक अवकाशों पर पुनर्विचार किया जाएगा। अगर 200 दिनों तक क्लास होने की संभावना नहीं दिखी तो घोषित या आकस्मिक अवकाश को रद्द भी किया जा सकता है। शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कम से कम 200 से 220 दिन की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर, गया में दरोगा बहाली अक्टूबर तक पूरी होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी ने कहा कि अवर निरीक्षक, दरोगा, मध्य निषेध एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के कुल 64 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अक्टूबर तक संपन्न कर ली जाएगी। इन पदों के लिए संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन स्थानीय टीपीएस कॉलेज परिसर में किया गया है। कुल 13 कमरों में परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। सभी कमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी आयोग मुख्यालय से की गई है। मुख्य परीक्षा में कुल 1280 अभ्यर्थी शामिल हुए। बड़ी खबर, बिहार में बीएड पास युवकों को झटका, प्राथमिक विद्यालय में नहीं बन पाएंगे सरकारी टीचर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बीपीएससी से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक की नियुक्ति में बीएड डिग्री वालों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक के लिए योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले के आलोक में बिहार सरकार को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं है, इस वजह से कोई आदेश नहीं दे रहे। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अपनी कार्रवाई कर ले। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि गृहमंत्री को फोन लगाओ, सुनकर अधिकारी भी पड़े असमंजस में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयानों और अन्य चीजों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। यह वीडियो जनसुनवाई के दौरान का है। सीएम नीतीश कुमार की जनसुनवाई के दौरान हर बार अधिकारियों की क्लास लगती है, लेकिन इस बार हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जनसुनवाई के दौरान नीतीश कुमार अधिकारी से बार बार गृहमंत्री को फोन लगाने की बात कहते रहे, जबकि गृहमंत्री नीतीश कुमार ही खुद हैं। बड़ी खबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने G20 सम्मेलन के अवसर पर आयोजित रात्रि भोज के लिए अंग्रेजी में लिखे आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के विरोध पर कहा कि यह भी सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के विरोध की गहरी राजनीति का हिस्सा है। यह देश सदियों से भारत है, जबकि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने की हद पार करते हुए अब भारत, सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का भी विरोध करने पर उतर गए हैं। बड़ी खबर, मुकेश सैनी का सियासी दावा, उनसे दोस्ती करने वाली पार्टी 60 लोकसभा सीटें जीतेगी। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बाजार सज चुका है। पक्ष और विपक्ष के अलावा अन्य पार्टियां भी चुनावी दांव खेलती नजर आ रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार में एक मंत्री रहे मुकेश सैनी अपनी पार्टी के लिए दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी चुनावी चर्चाओं के बीच संकल्प यात्रा के जरिए लोगों से मुखातिब हो रहे और वह निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के लिए अपने समुदाय के लोगों को जागरूक करते हुए सियासी दावा भी करते आ रहे। मुकेश सैनी ने भोजपुर जिला में शहर की सड़कों से लेकर गांव की गलियों तक छोटे छोटे कस्बों में पहुंचे और मुकेश सैनी ने दावा करते हुए कहा कि जो उनसे दोस्ती करेगा वह 60 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगा और चुनौती देते हुए कहा कि दुश्मनी करने वाली पार्टी 60 लोकसभा सीटें हार जाएगी। बड़ी खबर, 2024 आने के 5 माह पहले ही बिहार में सरकारी छुट्टियों को लेकर कैलेंडर को मिली मंजूरी।
बिहार में सरकारी छुट्टियों को लेकर पिछले कुछ दिनों से जमकर विवाद है। जिस तरह से शिक्षा विभाग ने अपने शिक्षकों की छुट्टियों में पहले कटौती करने का आदेश दिया और बाद में विरोध के बाद फैसला वापस ले लिया, इस पर अभी चर्चा खत्म नहीं हुई कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 2024 के अवकाश कैलेंडर यानी छुट्टियों की लिस्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार के कैलेंडर 2024 में कुल 56 दिन छुट्टी होगी। इनमें रविवार होने की वजह से 6 छुट्टियां बर्बाद हो जाएगी। पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को लिखा पत्र, कहा कि इन शिक्षकों को कार्य से जल्द किया जाए मुक्त। के पाठक लगातार नए फरमान जारी कर रहे, जिससे हलचल मची है और एक नया आदेश अब शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी के सचिव को लिखा गया है, जिसमें कहा गया कि कर्मचारी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टीचरों की ड्यूटी लगाना गलत है। ये नियम के बिल्कुल उल्टा है, इसलिए ऐसे सभी शिक्षकों को जल्द ही उनके काम से मुक्त किया जाए। और बता दें कि इससे पहले के पाठक ने कहा था कि शिक्षक शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई कार्य नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने बीपीएससी के सचिव को पत्र लिखा है। बिहार में डेंगू के 325 मरीज, पहले नंबर पर भागलपुर। बिहार में डेंगू का प्रकोप अब शुरू है। मरीजों का आंकड़ा 325 पहुंच गया है। डेंगू के सबसे ज्यादा मामले पटना और भागलपुर से निकलकर सामने आए। अब तक भागलपुर में सबसे ज्यादा 119 मामले और दूसरे नंबर पर पटना, जहां पर 113 मरीज मिल चुके हैं। बाकी जिलों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना के जिन इलाकों में डेंगू के मरीज मिल रहे, उसमें पटेल नगर, शिवपुरी, राजा बाजार, बाजार समिति, कुर्जी मोड़, चिड़ैया टाड़, पोस्टल पार्क, गुलजारबाग, सैदपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर और फुलवारी शरीफ शामिल है। पटना में ससुराल वालों ने पत्नी की विदाई नहीं की तो पति सौदागिरी की 30 फीट ऊंची चिमनी पर चढ़ गया और उसने घंटों ड्रामा किया। 2 बच्चों का पिता शेट्टी राम अपनी पत्नी की विदाई नहीं होने से परेशान था। वो अपनी पत्नी की विदाई कराने के लिए राजगीर से पटना के राजवंशी नगर पहुंचा था, लेकिन ससुराल वालों ने विदाई करने से इनकार कर दिया। पत्नी की विदाई नहीं होने के बाद शेट्टी राम फिल्मी स्टाइल में बांस घाट पहुंचा और शमशान घाट के सौदागिरी के 30 फीट ऊंची चिमनी पर चढ़ गया और फिर पत्नी की विदाई की मांग करने लगा। काफी मान मनोबल के बाद पुलिस के द्वारा उसे नीचे उतारा गया। नीचे उतरकर उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मर जाऊंगा। इसके बाद पत्नी कॉलर पकड़कर उसे घर ले गई। बच्चों को मेडिकल के आधार पर भी नहीं मिलेगी छुट्टी। बिहार बोर्ड का बड़ा फैसला, अब 75% अटेंडेंस जरूरी, नहीं रहने पर एग्जाम देने में होगी परेशानी। बिहार बोर्ड ने अब स्वास्थ्य के आधार पर बच्चों को उपस्थिति में दी जाने वाली 15% छूट के निर्णय को वापस ले लिया है। अब चिकित्सीय आधार पर भी स्कूली बच्चों को कोई छूट नहीं मिलेगी। 75% उपस्थिति को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। खासकर 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए यह बेहद जरूरी है। 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा होता है। अगर 75% उपस्थिति नहीं रही तो दोनों में से किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार बोर्ड पटना ने पूर्व में जारी अपने ही अधिसूचना को वापस ले लिया है। जिले के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस नए आदेश को सख्ती से साथ लागू करने का निर्देश बिहार बोर्ड ने दिया है। सुपौल में पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे मंत्री उदयनिधि स्टालिन को पॉकेट मार बताया। उदयनिधि के सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा बयान देने के लिए देश में होड़ मची है। ये सभी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अंग्रेजों की औलाद लगते हैं। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बयान देने वाला पॉकेट मार जैसा दिखता है। अब खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहने वाले राहुल गांधी चुप क्यों हैं? भाजपा नेता हत्या केस में लड़की समेत 3 हिरासत में लिए गए। बेतिया में पुलिस ने भाजपा नेता सोनू हत्या मामले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 2 लड़की समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोडम्बा टोला में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बेतिया ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष सोनू कुमार की सुबह अपराधियों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। सोनू के दोस्त सुजीत घायल हैं। पुलिस ने मामले में सोनू के छोटे भाई अभिमन्यु कुमार के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या में शामिल 3 संदिग्ध अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए मुफस्सिल थानाध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। हालांकि मामले में पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना पर 3 अक्टूबर को सुनवाई। बिहार सरकार ने कहा कि मेरा वकील कहीं बिजी है, आज दलील नहीं दे सकते। बिहार की जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होने वाली है। होने वाली सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने सुनवाई टालने की मांग की थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। वहीं पक्षकार की दलील को खारिज करते हुए अगली सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर तारीख दी है। पक्षकार ने दलील दी थी कि इसे टाला नहीं जाए। पटना हाईकोर्ट के विरोध में पहुंचे पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में तारीख टालने से मना किया था। बिहार सरकार की ओर से एक लेटर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि हमारे वकील बिजी हैं, कुछ समस्या की वजह से आज दलील नहीं रख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की मांग को मानते हुए अगली तारीख तय कर दी है।
बड़ी खबर नवादा के टाउन हॉल में डीएम एसपी ने पुलिस अधिकारी और दंडाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया। डीएम ने कहा कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी, अफवाह के कारण ही जिला जलता है। डीएम एसपी ने आदेश दिया कि किसी भी सूरत में अफवाह फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। जन्माष्टमी को लेकर जिले में विशेष तैयारी कर अधिकारियों की पैनी नजर है। भड़काऊ गाना, डीजे पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जहां सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है, किसी भी तरह की ड्यूटी में लापरवाही न बरतें, नहीं तो आप लोगों पर कार्रवाई कर दी जाएगी। डीएम आशुतोष कुमार वर्मा और एसपी अवरीश राहुल ने कहा कि पुलिस ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी और चियल्लुम त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।